पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पोंड्रम दध्यमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये भगवद गीता के पहले अध्याय का 15वां श्लोक है और आज की वीडियो में हम इस श्लोक को गहराई से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो आरंभ होता है पांचजन्यम ऋषिकेशो, अर्थात पांचजन्य को ऋषिकेश ने, देवदत्तम धनंजय अर्थात देवदत्त को धनंजय ने, पोंड्रम दध्यमो महाशंखम अर्थात पोंड्र जो शंख है, जो कि महाशंख है, उसमें फूंका, भीमकर्मा वृकोदर अर्थात जो भीम कर्म करने वाला है, अर्थात जो बड़े काम करने वाला है वो उसने, कौन? वृकोदर। तो ये जो श्लोक है, यदि आपने पिछला श्लोक वाला वीडियो देखा हो तो वहाँ पे बताया गया था कि भगवान श्री कृष्ण हैं और अर्जुन जो हैं उन दोनों ने अपने शंखों को फूंकना आरंभ किया। तो उसी पर यहाँ पे और विस्तार से बताया जा रहा है कि जो भगवान श्री कृष्ण है, जिनका कि यहाँ नाम बताया गया है ऋषिकेश, उन्होंने अपने शंख पांचजन्य को फूंका, और जो धनंजय हैं, जो कि अर्जुन हैं, उन्होंने अपने शंख देवदत्त को फूंका, और भीम जो हैं, जिनका नाम यहाँ पे बताया गया है वृकोदर, उन्होंने अपने शंख पोंड्र को फूंका। तो अब यहाँ पे बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि हम समझ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के जो शंख है उसका नाम बताया जा रहा है पांचजन्य। तो पांचजन्य जो नाम है उसको यदि आप देखें तो उसको आप दो भागों में बांट सकते हैं, पांच और जन्य, अर्थात जो पांच के द्वारा जिसने जन्म लिया। तो जो पांच के द्वारा जन्म लिया, अर्थात पांच यहाँ पे क्या है? पांच यहाँ पे हो गया पंच महाभूत। तो जो ये संसार है वो पंच महाभूतों से ही बना है। तो वही है जो पांच महाभूतों से हैं, उनसे ही जन्मा है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये जो शंख है, जो कि भगवान श्री कृष्ण का शंख है, वो वास्तव में इस संसार को दर्शाता है। और जो ये शंख है उसमें ध्वनि उत्पन्न करने के लिए उसमें फूंका जाता है। तो भगवान ने जो है उसमें प्राण को फूंका, वही यहाँ पे बताया जा रहा है। उसी से जो है ये संसार अस्तित्व में आया। और यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण है उनका नाम बताया जा रहा है ऋषिकेश। ऋषिकेश का अर्थ होता है ऋषिक अर्थात जो हमारी इंद्रियां होती हैं, और एश अर्थात जो उनका ईश्वर है, जो उनका मालिक है। तो जो हमारे जो इंद्रियां हैं उनका जो स्वामी है वो बताया जा रहा है। तो जो भगवान श्री कृष्ण है वो हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं, और हमारी इंद्रियों के द्वारा ही हम इस संसार को देखते हैं। अर्थात ये संसार जो है वो हमारी इंद्रियों द्वारा ही अस्तित्व में आता है, और उसका जो स्वामी है वो ईश्वर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बताया जा रहा है कि ये जो संसार है उसमें जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने प्राणों को फूंका, और उसी रूप से यहाँ पे हमें बताया जा रहा है। फिर आगे हमें बताया जाता है कि देवदत्त जो शंख है उसमें धनंजय जो कि अर्जुन है उन्होंने फूंका। तो देवदत्त जो है वो, उसका अर्थ हम देखें तो वो हो जाता है कि देव द्वारा दिया गया। और यदि आपने महाभारत पढ़ी तो आप जानते हैं कि जो ये शंख है ये अर्जुन को वरुण देव ने दिया था। और वरुण देव, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे वेद हैं उनमें बताया जाता है कि जो वरुण देव हैं वो हमारे ज्ञान के विस्तार को दर्शाते हैं। तो जो शंख होता है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा कि वो हमारे कर्म से संबंधित होता है। जब हम कोई भी कर्म करते हैं या जब हम कोई भी यज्ञ करते हैं तो हम शंख में फूंकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कर्म किया जा रहा है, और कर्म जो है उसके द्वारा आपके ज्ञान में वृद्धि जब होती है जब आप कर्म योग करते हैं। और जो अर्जुन है वो जो है वो नर हैं, अर्थात वो हमारे जो जीवात्मा है आप कह सकते हैं उस रूप को दर्शाता है। तो ये यहीं पे आप बताया जा रहा है कि आपके ज्ञान का विस्तार आपके कर्म द्वारा ही होता है, और वही यहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि शंख में जो फूंकना होता है, शंख जब हम फूंकते हैं तो हम अपना कार्य आरंभ करते हैं। तो आपका कार्य ऐसा होना चाहिए जिससे आपके ज्ञान का विस्तार हो, वही यहाँ पे दर्शाया जाता है। तभी जो है आप आगे बढ़ेंगे, और वो होता है कर्म योग करने से। तो वो यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। फिर जो अगला हमें यहाँ पे बताया जा रहा है वो है पोंड्र जो महाशंख है उसको वृकोदर ने फूंका। तो यहाँ पे जो भीम है उनका नाम बताया जा रहा है वृकोदर। वृकोदर को आप समझ सकते हैं कि वृक उदर, वृक जो होता है वो होता है जो भेड़िया हो गया, और उदर जो होता है वो होता है पेट। तो भेड़िए के पेट वाला बताया जा रहा है यहाँ पे। और भेड़िए के पेट वाले का अर्थ क्या हो गया कि वो जो कि बहुत भूखा होता है, क्योंकि जो भेड़िया होता है वो बहुत ही भूखा रहता है, उसको हर समय भूख लगती रहती है। तो हम जानते हैं कि भीम जो है वो भी
बहुत भूखे रहते हैं, वो भी हर समय खाते रहते हैं और इतना खाते हैं इतना खाते हैं, और इसी कारण से वो बहुत विशाल हैं, बड़े बड़े कार्य करते हैं। और बड़े बड़े कार्य करने के लिए आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए, तभी आप बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। आपके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए कि आप कार्य करें। तो उसको यहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि भीम जो है वो क्योंकि भूखे रहते हैं पूरे समय, इस वजह से वो बहुत बड़े हैं, उनके अंदर बहुत शक्ति, उनके अंदर प्राण बहुत सारे हैं, और इसीलिए वो बड़े बड़े कार्य करते हैं। और इसीलिए उनको भी वृकोदर कहा गया है। और उनका जो शंख है वो सबसे बड़ा शंख है, अर्थात जो कि वो बड़े बड़े कार्य करते हैं, इसलिए उनका जो शंख है वो भी बहुत बड़ा है। और उनके शंख का नाम जो दिया गया है वो है पोंड्र। और पोंड्र जो है वो पुंड्र शब्द से आता है, और पुंड्र का अर्थ होता है तिलक, अर्थात जो हम अपने माथे पे लगाते हैं। और इस जो वो भी है वो भी एक रूप से यही दर्शाता है कि जो हमारे भीतर की जो शक्ति है वो जब बढ़ती है तो वो हमारे मुख पर एक तेज लेके आती है, और वो तेज जो है वो तिलक के द्वारा आता है। तो वो यहाँ पे हमें दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऐसे संदेश हैं जो कि बहुत गहरे हैं, जो कि नामों के द्वारा हमें दिए जाते हैं, और इनको जो है आप जब आप संस्कृत में पढ़ते हैं तभी आप इनको ढंग से समझ पाते हैं। तो वही सब बताने का मेरा यहाँ पे उद्देश्य है। तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको इस श्लोक के जो गहरे अर्थ हैं वो समझा दिए होंगे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते।